तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई। इतना बड़ा कार्यक्रम डीएससी समाज कर लेगा अंदाजा नहीं था। कल जब यहाँ पे कुर्सियाँ लगन लग रही थी, माँ जी कितनी कुर्सियाँ लग गई, यूँ बोले भाई 10,000 लग गई। माँ जी इतने आवे तो को नहीं, यूँ बोला देखता जा। 20,000 कुर्सियाँ लगन के बाद वहाँ पे कुर्सियों का प्रबंध नहीं है, वहाँ पे लोग बैठे। इस साइड पीछे घुमा के दिखाइयो भाई, इस साइड कुर्सियों का प्रबंध नहीं है, ये लोग मंडेरिया में बैठे हैं। इतनी ही जनता बाहर है और आन जान लग रही है। यहाँ पे बैठे हैं भाई साहब। राम राम। राम राम जी। संत लादूनाथ जी। संत लादूनाथ जी किस नायक एड़ी समाज के गुरु हैं ये। अच्छा जी। तो आप और हम सब इनके अनुयायी हैं। तो आजकल तो जिक्र चल रहा है सारे डीएससी जी। डीएससी जिंदाबाद। डीएससी जिंदाबाद जी। कुछ लोग विपक्ष के नूबी को हैं कि भाई हमारा समाज बट गया, ऐसा आपका क्या कहना? नहीं, एक परिवार में एक बाप के 2 बेटे होंगे तो बटेंगे। हक के लिए हमेशा हक के लिए बंटवारे होते रहे हैं आगे भी, और ये भी संविधान के अनुसार हुआ है। जो यूँ क्या करते हैं भाजपा संविधान खतरे में है, इस टाइप की बातें चल रही थी, वो सब देखिए, ना संविधान पहले खतरे में था ना आज खतरे में है। बाबा साहिब ने ऐसी संविधान की संरचना की है जो इस देश के इतने बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चला रही है। और इस बात से पूर्ण, ये तो एक कांग्रेस का प्रोपगंडा था, झूठ को फैलाने का, सत्ता हथियाने का, कि संविधान खतरे में है। संविधान न पहले कभी खतरे में था। दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। ना ये पहले खतरे में था ना आज खतरे में है। खतरे में है तो इसका विरोध करने वाले लोग खतरे में हैं। उनकी राजनीति खतरे में है, वो भी खतरे में है। कहाँ से आए आप? जी, मैं जींद से हूँ, जिला संयोजक अनुसूचित जाति मोर्चा जी, जिला अध्यक्ष जींद। तो आज जो इतना बड़ा कार्यक्रम है, क्या कहना है इस कार्यक्रम? ये ना रैली है ना रेला है, ये डीएससी समाज का एक पारिवारिक मेला है। ये पारिवारिक मेला है, समागम है ये। इसमें पूरे हरियाणा से हमारे समाज की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, जितेंद्र जी जिला अध्यक्ष जी, जलेश सिंह जी बरवाड़ा से जी, और ये मानो कोई महेंद्रगढ़ से, कोई सरसा से। कहाँ से है बाबू जी? भिवानी से। भिवानी से। महेंद्रगढ़ हरियाणा। महेंद्रगढ़ से। बरवाड़ा से। बरवाड़ा से। गांव उमरा से। उमरा से। जिला भिवानी से। भिवानी से। कहाँ से हो जी? जींद से। जींद से जी। जींद से। सारी जींद से। बरवाड़ा से जी। बरवाड़ा से। भवानी खेड़ा से। भवानी खेड़ा से। है जी। नरवाड़ा से। महेंद्रगढ़ से। है जी। महेंद्रगढ़ से जी। हिसार से। पूरा हरियाणा रहा है, कहने का मतलब पूरा हरियाणा दिल से। तो डीएससी समाज बना, कितनी खुशी है इस बात? ले खुशी, लड्डू फूट रहे पूरे देश में, मौज से मौज हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हरियाणा में नहीं, पूरे देश में? पूरे देश में हो रही है, मौज से मौज हो रही है। हाँ। जब भाई हमारा माथा में तिलक लिकड़ गया, जयराम जी को हो रही है, मौज से मौज, लड्डू फूट गए। अच्छा, जो सरकारें इस चीज़ को हाथ लगाने से डर रही थी, वो सरकारें आज अफसोस कर रही हैं कि ये इनका हक हमने पहले क्यों नहीं दिया। आने वाले समाज में, आने वाले समय में भाजपा सरकार को वोट मांगने की जरूरत नहीं। अच्छा, जो कृष्ण बेदी जी का संयोजक है इस कार्यक्रम को लेकर, जी, उनका क्या, उनको लेके क्या कहना है? समाज का बेटा है जी, नेता पीछे है, समाज का बेटा है, समाज के हक की लड़ाई लड़ी है, वो भी समाज का सच्चा सिपाही है जी। तो भाई यह वीडियो फिलहाल इतनी है, लेकिन आप देखो इतना बड़ा। आपको बहुत बहुत लख बधाइयाँ देते हैं आप सबको, बेदी साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, सुखदेव जी को, इनको हम भारतीय पार्टी का धन्यवाद करते हैं जी। हम इसका नायब सैनी का धन्यवाद करते हैं, मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद करते हैं, और हमारे कृष्ण बेदी जी ये डीएससी समाज के हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। और सबसे आज तक हमारी जो डीएससी समाज एडी समाज से हैं,
और किसी मतलब जो कांग्रेस की जो सरकार थी इन्होंने हमारे को लूटा है और वोट के सपोर्ट से इन्होंने हमारे को कुछ नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हमें भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पेट में चक्कू बैठा दिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा पेट में चक्कू बैठा दिया, हमारे से निवाला छीन लिया कांग्रेस पार्टी ने। लोग लालच जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएससी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह जी वाह। तो भाई आज का यो कार्यक्रम देखने जोगा है। बाहर से भी जनता दिखा दो ना। राम राम जी। हम नारायणगढ़ से आए जी। कहाँ से आए हो? नारायणगढ़ से। किस समाज यहाँ से? मुख्यमंत्री जी, हाँ हम डेहा समाज से हैं। डेहा समाज से। हाँ जी, हरियाणा में कितनी की जनसंख्या होगी डेहा समाज की? बहुत ज्यादा है जी, काफी ज्यादा है डेहा समाज की संख्या। तो जो ये डीएससी समाज बना है इसको लेके क्या करना इसके लिए हम धन्यवाद करने आए हैं। मेरा नाम दिलदार सिंह है, डेहा समाज से मैं अध्यक्ष हूँ। दिलदार भी हो? हाँ जी हाँ जी, दिलदार सिंह नाम है मेरा, डेहा समाज से अध्यक्ष हूँ जी। हम इसी करके नायब सैनी जी का मुख्यमंत्री जो हमारे नारायणगढ़ के ही हैं वो मुख्यमंत्री जी जी, भी, जी। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करने आए हैं डीएससी समाज को लागू करने के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी डेहा समाज है इनके लिए कुछ साधन किया जाए। ना तो इनके पास मकान है, ना लैटरिन है, ना बाथरूम है, इनके लिए कुछ ना कुछ बनाया जाए नारायणगढ़ के अंदर। हाँ हम बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें तो मेरे ख्याल से शुरुआत है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी कृष्ण बेदी जी हमारे जो मुख्यमंत्री बने इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कृष्ण बेदी मंत्री बने। हाँ 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 हाँ, चलो मंत्री मुख्यमंत्री हाँ मंत्री जो बने हमारा सिर्फ नौकरी तो कर दिया, प्लाटों की ओर करो प्लीज। महेंद्रगढ़ में हमारा से कंजर बंशु उतरे। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, आप सभी के जी। कहाँ से आए हो? मैं गांव में पेवा विधानसभा से आया हूँ और हमारे पेवा विधान से 21 बसें पूरी भरकर अभी मैं सिर्फ जस्ट 2 मिनट पहले ही आया हूँ ग्राउंड में कि सभी बसें तोड़ने के बाद आज हम पहुंचे और हम तहे दिल से बसें खाली थी कि भरी थी? नहीं, बिल्कुल भरी हुई के बैग खड़े मेरे पास 25 बसें लाइव है हमारे पास, वैसे नहीं है लाइव करके। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मनोहर लाल खट्टर जी ने और मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का, हर पदाधिकारी का, हर नेता का, विधानसभा में हर मंत्री का, विधायक का, सभी का, समस्त डीएससी समाज के लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और माननीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी की अध्यक्षता में जो आज का कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान समारोह आज का रखा गया था, उसमें समस्त डीएससी समाज की सभी जातियों के लोग, 36 बिरादरी के करीब इस डीएससी समाज में आते हैं और सभी बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ सभी आप लोग देख रहे हैं कि सभी बिल्कुल एकजुट होकर और डीएससी समाज का मैं भाईचारा, मैं कहूँगा डीएससी समाज का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई कृष्ण बेदी जी को लेकर बड़ा जोश जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। भाई राम राम, ठीक ठाक? बढ़िया सर। कैसे हो महाराज? बढ़िया। कौन से समाज से आप? हम हाँ जी। कहाँ से नाथ आए है, हो? नाथ नाथ कानीपानाथ से। पानीपत से? कानीपानाथ फरीदाबाद बल्लभगढ़ से। अच्छा जी। तो ये कार्यक्रम देखने आए हो? हाँ जी, पूरा समाज आया हुआ है हमारा। पूरा समाज आपका आया हुआ है? हाँ जी। सपेरा समाज। जी 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 जी, कहाँ से? हम फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी डीएससी समाज बन गया, इसका फायदा होगा कुछ? देखो इसीलिए आए यहाँ पे, जो हमें कुछ सहारा मिले उससे, इसीलिए आए सब। मुख्यमंत्री साहब बोल लेंगे कुछ? हाँ अभी तो बोलना शुरू नहीं करें, बोल लेंगे कुछ, फिर कुछ ना कुछ सौगात तो देंगे। घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री जी, और डीएससी समाज के लिए इससे बड़ी और घोषणा करेंगे आज मुख्यमंत्री जी। और उम्मीद ही लेके आए और वो जरूर ही करेंगे, जरूर करें, जरूर करेंगे। हमें विश्वास है, उन पे भरोसा है, इसीलिए हम आए। जो डीएससी समाज का कई वर्षों से लगातार बैकलॉग खाली है, उसके लिए भी हम अपेक्षा करते भरने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री जी अपेक्षा करते हैं कि उसको भरने की भी पूरी घोषणा करेंगे। और जो विपक्ष ये कहता है कि ये बांट दिया समाज, इसको लेके क्या कहते हैं? समाज ऐसा है सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी समझ है। जब तक हम चारा थे तब तक तो था भाईचारा। अब हमें अपना हक मिल गया, अब वो कह रहे हैं हमें बांट दिया। ठीक है, इससे डीएससी समाज दिन रात चौगुनी तरक्की करेगा। और ये
गोल्डन टाइम है। चारा बना के रखा। हाँ, चारा बना के रखा। मिर्चपुर कांड याद दुआ दियो, गुहाना कांड, वाल्मीकि समाज का शोषण करा जुड्डा सरकार ने और कुछ को नहीं करा जी हमारा। जो पश्चिम जिंदाबाद, जो पश्चिम की हवा चल रही थी उसको डीएससी समाज ने रोका और एक रात में ही कांग्रेस की, हाँ, पूरा डीएससी समाज ने जब से भारतवर्ष बना पहली बार वोट गेड़गा पता चल ठीक जगह पे वोट पड़ी ना, हमने नवीन बेटा वोट की जारी कितनी। जो एक समाज है जो मायावती के साथ था और सारी पार्टियां बदले रहा, और यो समाज एक जगह वोट गिरा था, इसकी कोई पूछ नहीं थी। ये भी इसको पता लग गया, सरकार ने भी एक डीएससी समाज के है, और आने वाले समाज में डीएससी समाज की वैल्यू होगी। जो लोगों को समाज बांट दिया, नहीं बांटा नहीं, ये गलत है। दो भाई अलग अलग हो गए, किला हदा हो गया, वो न्यारा करके खा लिया न्यारा, इसमें क्या गलत है? उनका ये चुनने हो रहे, ये पेट में दर्द हो रहा है। अगर भाई सारा किला बोया करते एकला दुकानदारी सवाल करते, दो बटिया तो क्या दुख है? उनका नुकसान नहीं है, उनका मरोड़ा यो लग रहा है, हम एकला हजम कराते। ये एक बात बताओ, 42 कास्ट तो एक और एक कास्ट एक, फिर भी दर्द है भाई, दर्द रहेगा। इसका दर्द था भाई, फिर उड्डा देखेगा और उड्डा ना मान दीजिए। एक कास्ट ने रस मलाई खा लिया, ऊपर की मलाई, अब बाजरा की रोटी कौन खाएगा? खानी पड़ेगी ना। क्या कहते भाई? कुछ नहीं, मैं तो डीएससी समाज एकता जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। डीएससी समाज तो बहुत ही बड़ा समाज है, जिसके लिए लाग लिया ये तो भाई चूची बच्चा लाग लिया है। ये देख लो, महाकुंभ है, महाकुंभ है। कुर्सी पे डबल आदमी आ रहे हैं। हाँ, कुर्सी पे डबल आदमी आ रहा है, और ये तो टल रहे पिक्चर भी बाकी है। पूरे भारत में होगा यो कानून, पूरे भारत में। एक बात बताओ, चंद्रशेखर आजाद रावण नु गए है, आगा अपना अधिकार लेकर भारत बंद करने का है, कदे क्या है? अगर कानून गलत हो गया, कदे सुप्रीम कोर्ट ने गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो मरता हक दिया, भारत सरकार ने जो हक दिया, हम उसका स्वागत करे हैं। और हम तो एक रावण ले ढूंढे चंद्रशेखर रावण ने चत करेगा नहीं, बाहर नहीं जा लिया, हमारे के लिए सुरेंद्र बड़ोता रावण बनका रहा, उसने लियाएंगे और घूम रहा हूँ। चंद्रशेखर ने घूमते खड़ा कित मिलेगा, यूपी में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा। डीएससी समाज तो बीजेपी का गोद चढ़ गया, हाँ, एक तरफा रहेगा गोदी। जी नायब सैनी ने वोट देवांगे हम तो बीजेपी ने। 20 साल से डीएससी समाज का सुख है, बीजेपी ने खत्म करने का काम किया है। इससे आज आप इतने लाखों की संख्या में भीड़ देख रहे हो, इससे डीएससी समाज हमेशा के लिए बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है। ये समाज पहले कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहलाता था। जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सरकार बनते सार अपने पहली कलम से डीएससी समाज को उनका 20 सालों से हक दिया है। इस चीज़ के लिए डीएससी समाज माननीय मुख्यमंत्री जी का आज आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए हम पहुँचे हैं। हाँ जी, क्या? हाँ जी, डीएससी समाज का ऋणी हो चुका है मुख्यमंत्री जी का, नायब सिंह सैनी जी का। इसलिए देखो आज पूरे हरियाणा की पब्लिक कितनी जोरदार पब्लिक। राम राम जी, राम राम। और जी ठीक ठाक? बढ़िया जी, डीएससी समाज का बहुत बढ़िया हो रहा है प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। और जो आप दिखाते हैं ना रोज, वो भी बहुत बढ़िया दिखाते हैं आपके, उसको भी धन्यवाद। तो जो यो लोग कुछ यूँ को है समाज बट गया, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी। फिर भी एक हम सब एक है जी। समाज सारा एक होना चाहिए, बाकी गरीब जनता जी उन्होंने लगना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ जी। देखो जी, मैं बाबूलाल इंदौरा जी, सरकार ने बहुत ही डीएससी बनाने के ऊपर जो समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है, और हर एक आदमी खुश है जी। वाल्मीकि डे आओ तुम्हारो धाने को जो भी 36 बिरादरी है सब खुश है जी, और सब खुश हैं जी। डीएससी समाज के लिए एक तोहफा है, डीएससी समाज के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। हाँ जी सर। ये गवाने दा अपना बागड़ी की टीम आ रही है। भाई साहब कहाँ से आए? गोहाने से पूरी तहसील से हमारी काफ़ी बसें यहाँ पर आई हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं नायब सिंह सैनी को स्वागत करने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पूरे बीजेपी सरकार का, जिन्होंने हमारे डीएससी समाज को जो इतनी ऊर्जा देने का काम करा। हमारे भविष्य में जो बच्चों को आरक्षण मिलेगा, नौकरियां मिलेगी,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण बेदी जी बोलने लग रहे, कृष्ण बेदी जी को लेके क्या कहें? कृष्ण बेदी हमारे वो नेता हैं, वो जुझारू नेता हैं। ऐसे नेता हमारे डीएससी समाज में हर एक हल्के में होना चाहिए। हम उसको सैल्यूट करते हैं। ऐसा नेता कोई नहीं पैदा हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद कर अमर सिंह दाना को आया था, अब की बात है ना। में एक डीएससी समाज की जो आवाज रखे सके वो हमारे कृष्ण बेदी मंत्री जी हैं। इसका हम अभिनंदन और सैल्यूट करता है पूरा डीएससी समाज। जो डीएससी समाज के जो रथ यात्री थे, हम उनका भी स्वागत करते, साथ ही साथ में जिन्होंने लाठियां खाई, लड़ाई लड़ी, भूखे रहे, जेड़ काटी, लाठियां खाई। अब स्वदेश कबीर जी है, उनकी माता जी है, पैर भी तोड़ दिया गया था, हॉस्पिटल में एडमिट करने भी नाट गए थे सरकार के दबाव में। हम उस राष्ट्रीय डीएससी समाज के नेता को सबसे पहले उसको प्रणाम करते हैं, और बीजेपी सरकार का तो है डीएससी समाज। जो माहौल चेंज करने का काम ई समाज ने कराया था। हवा तो चल रही थी वह किसी और साइड, जो कह रही थी कांग्रेस सरकार भाई ने मशीनों में ये कर दिया, वो कर दिया। जो उनके अध्यक्ष कह रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष भैया मशीनों में गड़बड़ कर दी, वो मशीनों की गड़बड़ नहीं थी भाई साहब, वो एक डीएससी समाज थी। वो जो उस तरफ की वो इस तरफ हुई, वो डीएससी समाज कांग्रेस की, वाह उनके अब तक समझ में नहीं आ रही, वो आएगी भी नहीं। ये साइलेंट वोटर है, ये साइलेंट वोटर है। अब धीरे धीरे खुल के आने लगा है। आने वाले 5 साल में 20 साल तक बीजेपी सरकार रहेगी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। बीजेपी का दामन ये समाज कभी नहीं छोड़ेगा। डीएससी समाज ने उनके तार छेड़ दिए। हमारा वोट गिनती को नहीं आया करती भाई, गेर क्या आया करता, नुका करता, मैंने किसका गेर क्या है, कोई नुका दारू में वो कर क्या फलाना हो गया, गेर क्या करता वोट है। तो की थी वोट 28 तारीख को, हमने उससे पहले जो रैली हुई, वो जो हाँ जींद रैली करी थी, वो हमने ताकत दिखाने के लिए तो की थी। इन्होंने तो भारत बंद कर दिया था भाई। हमने कहा था डीएससी समाज देखो कितनी ताकत दिखाएगा। अब तुम तो कह रहे भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। हम भूपेंद्र हुड्डा को पहले भी गिराया था और अब भी गिरा सकते हैं, लेकिन डीएससी की ताकत जी जी मैं राजेश कुमार बागड़ी जी, डीएससी समाज गोहाना। मैं कांग्रेस सरकार को बताना चाहता हूं कि शेर की सवारी और डीएससी की सरदारी जहां भी होगी ना, सरकार वही बनाएगी। बहुत बढ़िया बात, बहुत और बढ़िया। हर किस्मत वालों को शेर की सवारी मिलती है, और डीएससी की सरदारी आज बीजेपी सरकार ने मिली है। तो बीजेपी सरकार की जो है डीएससी की सरदारी देख लेना आप लोग। ये नहीं 30-35 साल ले रही बीजेपी सरकार, काम इतना कर दिए। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी ने पहली शपथ लेंदे पहली कलम से, जो 1 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, और मुख्यमंत्री ने गवाना के अंदर एक वादा किया था, भाई आपका जो डीएससी का मामला है वो कोर्ट के अंदर पड़ा है। जिस दिन भी फैसला आ गया, कोर्ट ने फैसला दे दिया, मैं उसी दिन लागू कर दूंगा। लेकिन कोर्ट ने, चुंदड़चोई की कोर्ट ने, 7 बैच की कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला दे दिया, आचार संहिता लागी। बट उसके बाद क्या है, दूसरी बार मुख्यमंत्री ने शपथ ली, और शपथ लेंदे पहली कलम से डीएससी का बहाल किया। और मैं सीएम साहब को सैल्यूट करता हूँ, माननीय कृष्ण बेदी जी को सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने यह हमारी जो डीएससी की जो आवाज़ उठाई है। मैं मतलब कि कृष्ण बेदी जी आप आगे बढ़ो, और पूरा का पूरा डीएससी समाज आपके साथ है। गोहाना में भाजपा कदे नहीं जीती थी, आपने जिता दी, कमल खिला दिया। गोहाना में डॉक्टर साहब अरविंद शर्मा को एक 25 साल का जो मूल था वो पाड़ा। जगबीर मलिक को हमने पटका, जगबीर मलिक को इस डीएससी समाज ने एक तरफा हराया। हालांकि कंपटीशन मार्जिन 10,000 प्लस का रहा हमारा, लेकिन हम भविष्य में बीजेपी सरकार 25-30 साल तक, हमेशा तक 25 साल तक तो कम से कम मान के चल रहे हैं भाई साहब, हरियाणा के अंदर रहेगी। और इतना ईमानदार, इतना अच्छा जो सीएम हमारा नायब सैनी है, जो हमारा लीडर भाई कृष्ण बेदी, सुनीता दुग्गल, बिशंबर वाल्मीकि, अमरजीत, स्वदेश किराड़, रामपाल रूखी, जो पुराने योद्धा हैं जिन्होंने संघर्ष किया 18 साल, इन सबको हम धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज जींद की धरती पर जो पूरा डीएससी समाज पूरा हरियाणा से इकट्ठा हुआ है, जो 42 जातियाँ इकट्ठी हुई हैं, ये समाज इनके बच्चों का भविष्य है। आज इन्हें अपना सेब दिख रहा है, और भविष्य में ये लोग बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आज हमारे लिए भविष्य में बहुत ज़्यादा मांगे।
ये है जो चंद्रशेखर रावण अपना मांगा था। जय लंकेश बोलूं के राम राम बोलूं के राम राम बोलो, आज का टाइम तो राम राम बोलना है। जय लंकेश का टाइम तो जा लिया। फिर भी याड़े के करना रहे यार भाई साहब, हमने जो सारा डीएससी समाज मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का कोटि कोटि नमन करके धन्यवाद करता है। जो डीएससी समाज के लिए बीजेपी पार्टी ने और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो काम किया है, उसके लिए सारा डीएससी समाज तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद करता है। और इस जीत की पावन धरा पर इस जन सैलाब को देखकर मुझे यकीन है कि मुख्यमंत्री जी भी गदगद हो गए होंगे। रावण का वेश क्यों धारण रावण ये बताएंगे चंद्रशेखर आजाद तो रावण का था ना। अगर ये चंद्रशेखर आजाद रावण है अपना हक लेगा, भारत बंद कराएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत बताया था, भारत सरकार ने भी गलत बताया था, यो रावण का रूप लेगा। उस रावण ने चतकनता ही आया है। और आज मैं ये दिखाने के लिए आया हूँ कि आज का टाइम ऐसा आ गया कि जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी है, इसमें हम भगवान का रूप देखते हैं। और इस भगवान के रूप को देखकर ये रावण भी भगवान के श्री मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के शरण में आ गया है। देसी समाज, देसी समाज, देसी समाज, यो रावण भी रैली के अंदर राम राम करना गया। राम मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम कहने आया जी। और हमारे जो डीएससी के योद्धा थे, जिन्होंने भी संघर्ष किया इस मुकाम तक पहुंचाने की, उन्होंने भरसक प्रयास की और आज जो सफल भी हो गए हैं। इस सारा समाज, ये डीएससी समाज, सभी हमारे जो योद्धा थे और डीएससी समाज के योद्धा थे और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं और हमारे कृष्ण बेदी जी हैं, इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इनको हम ऐसा है, एक बार जब रामलीला हुई थी, उसमें रावण जब सीता स्वयंवर पे आया था, तो उसमें रावण को कहने लगे भाई, राम जी कहने लगे अपनी भाग्य रेखा बताओ। तो रावण कहने लगे भाग्य रेखा पूछी तो आपने बहुत अच्छा मौका देख कर देखी पूछी। तो उसमें एक रेखा ऐसी थी, पहली मैं ये लाइनें मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लिए कहना चाहता हूँ कि पहली रेखा देख रहा जो सब पर प्रीत तुम्हारी है, 20 साल तक आपकी सरकार नहीं लेगी, ये पहली जीत तुम्हारी है। तो हम मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का और जो राष्ट्रहित में जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनका बहुत बहुत ये डीएससी समाज, ये जन सैलाब बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी बीजेपी को इस हरियाणा में नहीं, सारे भारत में हिलने नहीं देगी। जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। कहाँ से? गोहाना से सुरेंद्र लडवाल, समाज सेवी फ्रॉम बीजेपी, गीता कॉलोनी गोहाना से। मैं डीएससी समाज की सभा में आया हूँ और ये हमारे साथ जो रावण आया हुआ है, ये हमारे साथ इसीलिए आया है क्योंकि इस कलयुग के जो पहले कलयुग चल चुका था, अब हमारा कलयुग नहीं रहा। अब श्री राम ने, रावण ने श्री राम की शरण में अपना समर्थन कर दिया है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई आप जो देखने लग रहे हो इतना बड़ा कार्यक्रम, सरकार ने वोट मांगने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आंख मीच के बटन दबा देंगे, धीरे दाब देंगे, अब देशी बेटी भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप ये देख सको इतना बड़ा कार्यक्रम, चारों तरफ यो स्टेडियम भर गया। आज तक ये स्टेडियम किसी भी नहीं भरा था, पहली बार ये स्टेडियम भरा है। और वहाँ पे जिन पेड़िया पे बैठे हैं वहाँ से दिक्कतें भी नहीं होंगे जो भाषण देने लग रहे हैं, लेकिन खुशी इतनी है कि वो इतनी दूर बैठे हैं। इतनी भीड़ होने के बाद भी यहाँ पे और कितने लोग आने लग रहे हैं। देखो भाई, क्राउड देखो। कहाँ से आए हो भाई? कौन सा से आए जी? जींस बोलो। कहाँ से आए हो? हम देहा समाज से हैं। देहा समाज से? हाँ जी। कहाँ से आए हो? जींस से और पूरे हरियाणा से आए हुए हैं। हाँ जी, देहा समाज से जी। मैं धर्मपाल प्रदेश अध्यक्ष देहा समाज का हूँ। और ये जितना भी डीएससी समाज है हमारा, हम इनसे ताल्लुका रखते हैं। और ये बहुत ही अच्छी नायब सिंह सैनी जी ने हमारे लिए किया। भाई
डीएससी समाज बना दिया। और जो कितनी खुशी है, खुशी का जिंदाबाद मुर्दाबाद। लोहारू से आया हूँ। लोहारू से? हाँ जी, पहले भी आपके चैनल पर हूँ मैं। वाह जी वाह। अच्छा, जो लोग यूँ को है हमारा समाज बांट दिया, उसके बारे में क्या कहना? वो ऐसा है जी, मलाई खाते थे, छाछ भी नहीं मिलती थी हमारे को। अब वो मलाई चली गई, अब गरीब आदमी जो सबसे नीचे पायदान पे ना, वो भी आगे आएगा, नहीं तो आगे नहीं आते थे। अब ये पहली सरकार है, हमारे डेहा समाज के 5 बच्चे ऑफिसर बने हैं। क्या बात है? जब से भारत वर्ष बना है ना, हमारे 5 बच्चे ऑफिसर बने हैं। नहीं, हमारा कहीं खाना नहीं था, हम झोपड़ियों में रहते थे। और दूसरी बात, ये भाई लोहार समाज है, ये सबसे नीचे पायदान पे, इनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हम सरकार से, ये भी बीजेपी सरकार से आशा रखते हैं कि इनको रहने के लिए एक झोपड़ी की जगह दी जाए। हाँ, देखो भाई, बात बताते भावुक हो गए हमारे नेताजी हैं। क्या कहना चाहोगे जी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हुए पीछे। जी जी, प्रधान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारत माता की, भारत माता की। डीएससी समाज जी, मैं अपने इस कितनी खुशी है? अत्यधिक खुशी है, इतनी खुशी है जी, जितने के बेटे के ना होने पे भी इतनी खुशी होती है, जो ही खुशी हुई है। क्योंकि वो मेरे घर में एक बेटा पैदा होता है, एक बेटे की खुशी होती है। ये लाखों बेटों का, लाखों परिवारों का भला होने वाली खुशी है जी। इतनी खुशी हमें नायब सिंह सैनी की सरकार बनने से हुई है। देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इस सरकार ने यहाँ की हमारी सुध ली है। 1947 को देश आज़ाद हुआ था। पहले की कांग्रेस सरकार ने हमारे विमुक्त घुमंती जाति को आज़ाद नहीं किया था, हमारे पे क्राइम एक्ट लगता रहा है। अब जाके 2014-15 में भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार बनी है, तब जाके हमें उचित मार्ग मिला है, उचित रास्ता मिला है, अधिकार मिला है, जो डीएससी के नाम से लागू हुआ है। हम ऐसी सरकार को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, और जब तक सूरज चांद रहेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, मोदी सरकार के साथ रहेंगे, नायब सिंह सैनी जी के साथ रहेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई पुलों के नीचे रह रहे हैं, गंदे नालों पर जीवन यापन कर रहे हैं, स्लम बस्तियों में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियों परेशानियाँ झेल रहे हैं, जो आज मेरे ख्याल में 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, इनको कम से कम भी 15, 20, 25, 30, 50 का जगह देकर इनको स्थायी निवासी बनाए। और हम वचन देते हैं नायब सिंह सैनी जी को, मोदी सरकार को, जैसे ही हमारे लोग घुमंतु लोग स्थायी बनते हैं, हम सदा के लिए भारतीय जनता पार्टी को स्थायी बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये जो 2024 में नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, और इन्हें जब पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहले डीएससी समाज को पूरा ओहदा दे दिया, पूरा फिल्म दिखा दी, ये लोग भी हैं। 2024 में तो क्या, ये डीएससी समाज नायब सिंह सैनी जी को 2029 में भी मुख्यमंत्री देखना चाहता है। मैं आप मीडिया की ओर से एक मुख्यमंत्री तक संदेश पहुंचाना चाहूँगा। जो हमारे गरीब भाइयों के टूटे फूटे घर हैं, बुजुर्गों की जमीन पर रह रहे हैं, उनको सरकारी रेट पर रजिस्ट्री बनाने का काम करें, और जो सड़कों पर पड़े हैं घुमंतु लोग, उनको स्थायी बनाने का काम करें। दूसरी खबर ये बुजुर्ग रह गए। तो भाई, यहाँ पे आप देखने लग रहे हो, इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आप देखने लग रहे हो। नमस्कार जी। आज का जो ये कार्यक्रम था, कैसा लगा, क्या कहना चाहोगे? ये हमारा डीएससी का प्रोग्राम था जी। मुख्यमंत्री ने पहले ही कलम से हमें डीएससी लागू कर दिया है जी, और यहाँ हम उनका धन्यवाद करने के लिए पहुँचे सीएम साहब का, और पूरा हमारा 36 बिरादरी 40 बिरादरी जितनी भी हमारे समाज की है, पूरी यहाँ इस सम्मेलन में पहुँची है, उनका धन्यवाद करने के लिए। जो लोग ये कहें कि ये समाज बांट दिया, उस बारे में आपका क्या कहना है? या खुश हैं आप डीएससी लेकर? नहीं, हम डीएससी लेके बहुत खुश हैं, और उनसे हम अलग भी नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ही कहीं ना कहीं हमें बांट दिया था, और हमें यहाँ किसी ने बांटा नहीं है। हम ये अपने डीएससी समाज में जो आज आए हैं, निचले स्तर की जातियों के लिए तक हमने इस समाज को, जो बिल्कुल निम्न स्तर पे है, उन तक जो आरक्षण पहुँच नहीं रहा था, उनके लिए ये समाज पहुँचाने का काम किया इस चीज़ को। तो इससे फायदा है, आप यूँ मानो हो? हाँ जी, बिल्कुल फायदा होगा। हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो लग नहीं रहे थे, आज उनके लिए भी पूरा मौका मिलेगा।
मतलब जो बंटवारा सा होया है वो अपना अपना भाग मिल गया सबने, यूं मान लेवा? नहीं, अपना अपना भाग भी नहीं है। देखो ये तो पहले से भी था, वो कहीं ना कहीं हमसे छीन लिया गया था, हमें वो हक हमारा सीएम साहब ने अब दिया है और उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी जी, राम राम मेरे भाई। राम राम जी। और ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे आज इतना बड़ा कार्यक्रम था? आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो नायब सैनी जी ने हमें जो आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला जो मान्य सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उनका जो हमें हमारा हक था उन्होंने दिया है, उसके समान समारोह में उनके स्वागत के लिए हम एकत्रित हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका तहे दिल से। खुश हो? बस किसी और नहीं पता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल खुश है। हम भी खुश है, नायब सैनी जीत गया हमारा, हम खुश। नायब सैनी जीत गया, खुश हम। हाँ जमा खुश है। मारती कि मैं नौकरी दे, मारती 5-5 पढ़ लिया, हमने देवा गाड़ गुड़ा की नौकरी। ठीक है। क्या कहते जी, क्या कहना चाहोगे? डीएससी समाज के लिए जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। ये संघर्ष जो है 18 सालों से काफ़ी जो है हरियाणा भर में एक योद्धा के रूप में काम करने वाले लोगों ने संघर्ष किया है और सीएम साहब ने पहली कलम से इसको जो है लागू कर दिया। इसके लिए हम सीएम साहब को बड़ा धन्यवाद करते हैं और इस जो हमारे को जो आरक्षण मिला है, इसको जल्द से जल्द कागजी रूप से और संवैधानिक रूप से मान्यता देकर जो अभी आने वाली जो 2 लाख वैकेंसियाँ हैं, इनके अंदर शीघ्र हिस्सेदारी में बांट दी जाए, ताकि जो ये नौकरियां हैं इसका बच्चे जो है लाभ ले सके और उन लाभ के जरिए बच्चे जो है अपने समाज को और अपने भविष्य को निखार सके। क्या कहना चाहोगे जी आज का जो कार्यक्रम था? आज के कार्यक्रम के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि रियलिटी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वंचित समाज है उसको आज पूर्ण रूप से जो है आज़ाद किया है, पूर्ण रूप से जो है उनको जो है एजुकेशन में, नौकरियों में जो है आज अपना एक जो स्थान था, जो उचित स्थान था, वहाँ तक पहुँचा दिया है। इस चीज़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है वंचित समाज बहुत बहुत धन्यवाद करता है। धन्यवाद भाई। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। कहाँ से? भाई साहब हम फरीदाबाद से आए हैं, सपेरा समाज के लोग। सपेरा समाज सिर्फ फरीदाबाद से नहीं आया, हरियाणा प्रदेश के 13 जिलों में बसता है। यहाँ जिला झज्जर खेतावास की टीम भी पहुंची है, करनाल से भी आए हैं, पानीपत से भी आए हैं, जिला सिरसा से भी आए हैं, रेवाड़ी से भी पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए इस महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर। जो लोग ये कहते हैं डीएससी समाज को बांट दिया, क्या कहना चाहोगे आप? वो जो आज का कार्यक्रम था, देखिए विपक्ष कुछ भी कह रहा है, लेकिन आज डीएससी समाज एक है और डीएससी समाज ने जो वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो पूरा किया और डीएससी समाज ने अपना वादा पूरा किया। आज पूरा के पूरा डीएससी समाज बहुत ही खुश है। आप संख्या देख रहे हैं, यहाँ जो है पंडाल भी कम पड़ गया, लोग जो है इतने ही बाहर थे, इतने ही अंदर थे, इतने ही पंडाल के बाहर थे। यहाँ लाखों की संख्या में पहुंचे हैं अपने डीएससी समाज के लोग, जो 37 जाति हरियाणा सरकार ने डीएससी समाज में लाए हैं। नायब सैनी जी के साथ कृष्ण बेदी जी की भी अहम भूमिका रही इसमें। बिल्कुल सही बात है। नायब सैनी जी के साथ में हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है कृष्ण बेदी जी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया भूमिका अदा की है समाज के साथ, समाज की समस्या को रखने के लिए, समाज के दुख को रखने के लिए। आज उनकी इस प्रोग्राम में भी बहुत ही अहम भूमिका रही है। खुशी है इस बात की? पूरी सारे समाज को खुशी है और समस्त सपेरा समाज ही नहीं बल्कि जितनी भी जातियां हैं डीएससी समाज की, सभी को खुशी है। डीएससी समाज, डीएससी समाज, डीएससी समाज। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम अपना मैसेज हरियाणा सरकार तक ये कहना चाहते हैं कि सपेरा समाज का थोड़ा स्पष्ट, क्योंकि सपेरा समाज एक ऐसा समाज है जो जहरीले कीड़े को अपनी जान पर खेल करके उसको पकड़ता है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उन पर एक्ट लगा करके उनके जो रोजी रोटी थी उनका विकल्प दिए, उनका जो है पुश्तैनी धंधा सांप बीन दिखाने का उसको बंद कर दिया था। मेरी गुजारिश है हरियाणा सरकार से कोई उसमें संशोधन करके ये एक्ट को कुछ संशोधन करके उन्हें एक ऐसा विकल्प दिया जाए, जैसे कितने विभाग होते हैं सरकार के, चाहे वो भंडार निगम है, चाहे वो ऑफिस हैं, उनमें इनको एमसीएफ वगैरह में उनको इनके बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं उनको वहाँ पर नौकरी दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।